नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग के हम हैं प्रदीप और ये है संगीता। और हम आ गए हैं आसाम की एक मोस्ट एक्सट्रीम विलेज में और ये है ट्राइबल लोगों की विलेज। और आज हम इस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे सारी इंफॉर्मेशन गारो ट्राइब के बारे में। सबको एक एक करके गाढ़ो गमछा दे रहा है। ये प्रदीप को मिला है। अतलिदे संगीता कि तू भोटे दारा ले लिखी। द नेम ऑफ द विलेज इज फुलझोरा कोकराझार आसाम। तो अभी हम जो ड्रेस पहन के खड़ा है इसको कहते हैं गारो ट्रेडिशनल ड्रेस। तो अंजलि बहन हम लोगों को बताएंगे ये ड्रेस को किस चीज को क्या कहते हैं, कौन चीज के किस चीज को क्या कहते हैं। बहन, जो ये पहना हुआ है इसको बोलता है दोकमंडा और इसको बोलता है सेंकी और इसको बोलता है रिकमाचू और ये है नाटापसी और ये है कुटुब और ये है डोमी। दोमी, ये दोमी किससे बनते हैं? ये मुर्गा का पंख से बनता है। तो वनगाला फेस्टिवल गारो लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जाता है। ऐसे तो गारो लोगों का जो एंसेस्टर रहते थे उन लोगों का ड्रेस ही ऐसा था। हमने आपको बताया कि ये गारो जाति है, मंगोलियन जाति, जो भारत भूमि में पहले बंगाल में आए, उसके बाद आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल में छा गए। तो हमारे साथ जो राइडर थे वो अभी गाँव में आके गुम हो गए। अंजलि बहन हमारा ये गांव जो फुलझोरा है पूरा घूम के दिखाएंगे। पीछे वाला जो बाजार है उसका नाम है मलांडुबी और उधर से ये रास्ता पाका रास्ता 2.5 किलोमीटर होता है और इसके बाद ये पाका वाला रास्ता ख़त्म और इसके बाद फुलझोरा जाने का रास्ता शुरू होता है। ये संगीता के देखो, ये देखिए अमित भैया की गांव जाने का रास्ता। एक्चुअल ऑफरोडिंग किसे कहते हैं, जिधर बिल्कुल भी साइकिल चलाया नहीं जा सकता। ये देखिए कैसा रास्ता है। तो भी आज धूप बहुत तेज है इसलिए सूखा हुआ है। अगर बारिश होगा तो इन लोगों का तो बहुत दिक्कत आता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया या किसी के साथ कम्युनिकेशन हो गया तो इन लोगों का बहुत परेशानी होता है। কোথায় যাচ্ছ গো তোমরা? বাজারে? মলানডুবি যাচ্ছে सब। ये कच्चा रोड होने की वजह से इन लोगों का तो प्रॉब्लम आता ही है और बाहर वालों को भी इन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाता। और इधर से जो छोटा नदी आपको दिख रहा है ये वो दूर में जो पहाड़ है, पहाड़ी से जो झरना निकलती है, झरने की पानी है और बहुत ही ठंडा पानी है। কোথায় যাচ্ছ গো তোমরা? बाजारे हेटे हेटे? है। अरे बाप रे, 4 किलोमीटर हेटे। छोटा सा नदी के इस तरफ मेन गांव स्टार्ट होता है, वो भी ये जगह से 500-700 मीटर दूर पहला बस्ती आपको दिखने को मिलेगा। और गांव वालों से हमने बातचीत किया, उसके बाद जाना कि इधर वाइल्ड एनिमल का बहुत सारा एक्टिविटी रहता है। 70-80 साल पहले इधर टाइगर भी रहता था, लेकिन टाइगर नहीं है और लेकिन हाथी वगैरह बहुत आते हैं इस गांव में। ये जो घर है ये फुलझोरा गांव का फर्स्ट घर है। ये मेरे दाएं तरफ जो घर है ये है सेकंड वाला घर। आप समझ सकते हो कितना दूर है। कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पर एक घर से अलग घर का दूरी है और इधर सिर्फ 2 फैमिली रहते हैं। ये देखो चिल्लर पार्टी फुलझोरा गांव का। क्या रे चिल्लर, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है रे? करता है। कौन सी क्लास रे? ये ले तू तो बड़ा हो गया, गोलती मारता है सिर्फ। ये ले
कुछ के लिए रेमी हैं? रेमी रिमी चलते हैं चिल्लर। बाय बाय। ये हमको बाया साइड लेना पड़ेगा। ये हाँ, दिन में भी कितना सुकून है, कोई आवाज़ शोर शराबा नहीं है, ऐसा लगता है कोई गांव में रहता ही नहीं है। ये है 6 नंबर घर, इधर अमित भैया का रिलेटिव रहता है। ये कहाँ गए हम। ये है अमित भैया का घर। अमित भैया का पापा है कि गोच्चो को काका। अमित भैया की मम्मी हमारा काकी लगता है, ममता बनर्जी। नहीं, ममता संगमा। आसाम का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही स्लो होता है। हर ये लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता है, दिन के खेती करके भी ये लोग एक दूसरे को टाइम देता है और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। इसलिए आसाम का लोग बहुत ही हेल्दी रहता है, मेंटली और फिजिकली भी। ये है फुलझोरा गांव की दुकान और ये भैया दुकान चलाते हैं। भैया आपका नाम? लेप्सोन मरक। इधर ज़रूरतों का सामान मिलता है। ये देखो चाय पानी का व्यवस्था है, साथ में अंडा है। आसाम की हर एक दुकान में जितना भी आप गांव चले जाओ, ज़्यादातर गांव में ये पान तंबूल आपको देखने को मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या। हम अभी है अमित भैया के फाजंग के घर। फाजंग का मतलब है, गारो भाषा में फाजंग का मतलब है पापा का बड़ा भाई। तो ये है अमित भैया का फाजंग और ये सारे बच्चे लोग कितने खुश है बैलून लेके। ये देखो मेरे पीछे एक टकला है और उधर एक है। अगर बारिश होता है या तूफान होता है तो इधर इलेक्ट्रिसिटी 1 नहीं 2 नहीं 3-4 दिन नहीं आते हैं, तो ये सोलर काम करते हैं इससे। फाजंग की नाती। मेरे जो पीछे आप लोग देख रहा है ये है फुलझोरा गांव का प्राइमरी स्कूल। इसमें क्लास 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है। इसमें सिर्फ 1 ही टीचर है। इस फुलझोरा में 2 प्राइमरी स्कूल है, इसमें एक और उस तरफ एक है। यहाँ पे एसामीज लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। हम अभी चले आए फुलझोरा गांव में अमित भैया के पीसी के घर में। इधर उनका छोटा पीसी रहता है, यहीं पर उनका दादा परदादा रहता था, अभी छोटा पीसी रहता है। और ये घर की अगल बगल में और दूसरा कोई घर नहीं है। उस तरफ जाओ तो 200 मीटर दूर एक घर है और इस तरफ जंगल ही जंगल इलाका है। आप देख सकते हो इधर धान का खेती किया गया है और उसके बाद पूरा जंगल इलाका है। ये घर का आंगन है और इधर देख सकते हो कितना शांति है इधर। और ये जो पेड़ है इसमें बहुत सारा पक्षी है वो। और ये देखो संगीता और अंजलि इधर बैठा है। हम ये ये है। है, ये बाम्बू का सोफा है, पहली बार देखा है इसलिए उसका मजा ले रहा है। मिथिला। धन्यवाद। तो ये है अमित भैया का पीसी, मीनू पीसी। इधर से पीसी अभी बाजार करके घर वापस आए। इधर से मेन बाजार 20 किलोमीटर दूर है और आपको रास्ता पहले से ही दिखाया। तो ये लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं बाजार करने के लिए और शाम को सूरज ढलने से पहले आ जाते हैं। ये है पीसी की घर में जो बंगाली में बोलते हैं मोराई, मतलब धान रखने के लिए घर। वो है ये वाला पूरा काठ से बना हुआ
और मैं अंदर संगीता के हाथ से फ़ोन लेके मैं अंदर तक दिखाना चाहता हूँ। मुर्गी का असली अंडा, चाइनीज अंडा खा खा के हम मुंबई में पक गए थे। मुर्गी बैठा हुआ है अंडा देने के लिए, बहुत शांत है, नहीं तो अभी हमारे इतना करीब नहीं आता, भाग जाता। अभी वो डर रहे हैं, हमको इधर से निकल जाना चाहिए। ये गांव के अंदर एक छोटा सा दुकान है जहां ज़रूरत के सामान मिलता है। ये छोटा गुड़िया और ये जो आंटी है, आंटी का दुकान है। ये छोटा बहुत सामान है इधर। कुछ बोलेगा, दिल का राज खोलेगा? नहीं, अभी शाम ढल रहा है, हमको ज़्यादा से जल्दी घर जाना है, नहीं तो अगर पुराना वाला हाथी या बाघ निकल जाए तो मैं भैंस हो जाऊंगा। अभी हम चले आए अमित भैया की और एक बड़े पापा के घर, और इधर देख रहे हो ये पुराना सा जैसे गांव वाला घर है, इधर दिखने को आपको मिलता है। ये फिर दोनों लेडीज इधर बैठ गए। ये भी हैंडमेड बम्बू का सोफा। पाका बुरी। ये गांव में घूम के हमने एक चीज़ देखा, इनके पास जितना साधन है जैसे बैम्बू, लकड़ी और मिट्टी, उनसे ही ये लोग जितना हो सकता है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इको फ्रेंडली भी है और इन लोगों के लिए बहुत सस्ता पड़ता है, और ये लोगों का जीवन यापन बहुत साधारण होता है। ये लोग बहुत नेचर से जुड़ा हुआ है। हम जितना भी रास्ता घूमे हैं, किसी जगह कोई कचरा नहीं दिखा। गाँव में रास्ता भले ही कच्चा है, लेकिन कोई प्लास्टिक ऐसा कचरा इधर उधर फैला नहीं हुआ है, और घर बहुत साफ सुथरा है। ये घर अभी तक मिट्टी का बना हुआ है और ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अंदर दीदी चाय बना रहा है, और ये है किचन रूम। इधर गैस जो बोलते हैं, गैस आपको बहुत ही कम घर में मिलेगा, ज़्यादातर चूल्हा मिलेगा, और ये चूल्हा में खाना पक रहा है, चाय हो रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज गारो समाज में, गारो समाज ज्यादा महिला केंद्रित होता है। परिवार का मुखिया माँ या ग्रैंडमदर होता है। गारो समाज में और एक चीज पता जो पूर्वज से चले आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उधर अगर लड़का लड़की का शादी हुआ तो लड़के को लड़की के घर जाना पड़ता है, और अगर लड़का चाहते हैं लड़की को अपने घर ले आने के लिए, इसलिए लड़की के नाम पे ज़मीन देना पड़ता है, फिर लड़की लड़के के घर में आते हैं। तो ये ज़्यादातर समझ में नहीं है, लेकिन गारो ट्राइबल में है। ये देख के अच्छा लगा। अभी प्रेयर खत्म हो गया और गारो वंश की राजकुमार अभी बक्तिता ले रहे हैं। अभी बज गए हैं सुबह के 11 और हम चले आए अमित भैया और अंजलि बहन के फजंग यानी बड़े पापा के घर। आज हमारा इधर इनविटेशन है। मीठा, जो मीठा मतलब होता है गारो भाषा में भात या राइस। तो इधर ज़्यादातर देसी जो मुर्गी है वही खाया जाता है, क्योंकि हर घर में देसी मुर्गी पालते हैं। इधर पोल्ट्री ज़्यादा नहीं चलता है, तो वैसे ही सब्जी यूज़ करते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा है, इसमें रासायनिक बिल्कुल नहीं है। इधर खाना बिल्कुल नहीं वेस्ट होता है। अगर इंसान खाना फेंक देता है तो कोई ना कोई जानवर खा लेते हैं। जैसे हमारे शहर में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। तो ये है गांव का चर्च। इधर सिर्फ फेस्टिवल टाइम में प्रोग्राम होता है और बाकी टाइम ये तो बंद ही रहता है। आसाम की कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में फूलझोरा ये गारो ट्राइब का गांव इतना ही एक्सट्रीम है कि इधर अगल बगल में कोई दवाखाना भी नहीं है और कोई डॉक्टर चेम्बर भी नहीं है। नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र है वो है 4 किलोमीटर दूर, और जो हॉस्पिटल है मेन हॉस्पिटल वो है इधर से 35 किलोमीटर दूर। ताकि इधर मेडिसिन के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो गांव की अगर कुछ हो, किसी को अगर कुछ हो गया तो काकी ही संभलते हैं। तो गारो किंग आर्थर अमित भैया हमको आज गांव घुमाने वाले हैं।
इधर ज्यादातर गांव में हैंडीक्राफ्ट बोलते ये जो धूपकाठी का जो काठी होता है, स्टिक होता है, वो बनाते हैं। ये देखो ऐसे बड़ा बड़ा बांस को चीरते हैं, उसके बाद ऐसे दीदी जैसे कर रहा है छोटा छोटा ये चीज फाइनल बनते हैं। महाजन ये ले जाते हैं पैसा देके। 1 केजी कितना मिलता है? 50 रुपीस 15। 1 केजी 15 रुपीस देता है। बस आय आय हम माल को लेके आ रहे हैं। इसको हम लेबर बनाएंगे अभी जमीन के लिए। ये श्रमिक को दूर से गांव से लेके आए बंगाल से। हमने तो मजाक मस्ती में ये ठेला गाड़ी चला लिया, लेकिन सोचने की बात यही है मेडिकल इमरजेंसी पेशेंट को और प्रेग्नेंट महिला को इस ठेला गाड़ी में बैठा के 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, वो भी कीचड़ भरी रास्ते से भारी बारिश में। ऐसे तो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का फुलझोरा ये गांव फॉरेस्ट एरिया में आता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने की कई शतक पहले इन लोगों का एंसेस्टर जनरेशन बाय जनरेशन इधर जंगल में ही रहते हैं, इसलिए जंगल के ऊपर इन लोगों का हक बनता है। तो हम चले आए ये मामा के घर। हाय मामा। इधर गांव की प्रधान को बोलते हैं गांव बुरा और मामा फुलझोरा गांव का प्रधान है। और इधर हमारा गैंग पूरा बैठ गया है। हाय भाई लोग। ये है मामी। चॉकलेट बघा ए बघा। खेतीबाड़ी के बारे में बोला जाए तो ज्यादातर गांव वाले जमीन में धान, पाट, कलाई उगाते हैं। ऐसे मिट्टी तो बहुत अच्छा है, लेकिन समर टाइम में थोड़ा वाटर का प्रॉब्लम रहता है। गांव वाले बाम्बू यानी बांस का झाड़ बनाते हैं। झाड़ बड़ा होने पर बेच के पैसा कमाते हैं। खेतीबाड़ी करने के साथ साथ इन लोगों का और एक ऑक्यूपेशन है, ये लकड़ी वो जंगल से इकट्ठा करके अभी बाजार में ले जा रहा है काका। কাকা ফুলঝোরা দেখতে গে? হ্যাঁ এটা তো আজ এত কষ্ট। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মলমডুবি দিয়ে আসবে। इतना ज्यादा परेशानी के बावजूद एक बात तो सही है, ये गांव है साहब, इधर ज्यादा सुविधा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुकून बहुत मिलेगा। तो दोस्तों अभी ये वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया, और खत्म करने से पहले आपसे एक विनती है, सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। हम दोनों इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमेंगे और साथ साथ आपको भी घुमाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।